हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है BECC 101 का। ठीक है, टॉपिक है हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं आज, और बुक है हमारी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रोडक्शन का मीनिंग समझेंगे, और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है, कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए हम प्रोडक्शन करें। ग्रोथ की प्रॉब्लम किस तरीके से होती है इकोनॉमी में। पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स जो है ये इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, क्योंकि इन पे बहुत बार शॉर्ट नोट आते रहते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो आता है आपका मैरिड गुड्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑफ मैरिड गुड। उसके बाद जो है आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम हमने देखे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और वूम टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक माइथोलॉजी और इकोनॉमिक लॉज है यहाँ पे, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, इक्विलिब्रियम। तो एक दिन में तो ये चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि 2 से 3 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लास्ट में आपको टर्मिनल क्वेश्चंस जो है इनको जरूर ट्राई करके देखना है। टर्मिनल क्वेश्चंस को जितना पोर्शन आप पढ़ते जाएंगे उतने के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस आपके टर्मिनल के होंगे वो आपको बनाने हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी को देखेंगे, इकोनॉमी के मीनिंग एंड नेचर के बारे में समझेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे इकोनॉमिक्स एंटिटीज का, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम समझ जाएंगे जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। तो सैमुअल्सन ने बताया था कि इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजीज जो है या फिर इंस्टीट्यूशंस जो है प्राइसेस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज का एलोकेशन जो होता है उनका क्या क्या यूज होता है, अलग अलग जो यूज होते हैं उनके, बिहेवियर जो होता है फाइनेंशियल मार्केट का, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक प्राइसेस मतलब किस तरीके से घटते बढ़ते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स सिर्फ रुपए पैसे का लेन देन नहीं है, ये सब चीजें समझने में भी हमारी मदद करता है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग इनकम है, और हम किस तरीके से किसी भी पुअर व्यक्ति की मदद कर सकते हैं बिना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हार्म किए हुए। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी को हम बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे और हम किसी गरीब की भी मदद कर पाएंगे। और इकोनॉमिक्स में हम बिजनेस साइकिल में भी पढ़ते हैं, बिजनेस साइकिल के बारे में भी देखते हैं, जो आपने BECC 133 में पढ़ा। ठीक है, 133 में आपने बिजनेस साइकिल में पढ़ा के बारे में पढ़ा। आई थिंक ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है किस तरीके से आप यूज करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कम होता है बढ़ता है, वो उसके पीछे का क्या रीजन है, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। फिर बाद में आता है ट्रेड बैरियर्स का क्या इम्पैक्ट होता है एक कंट्री पे। ठीक है, कंट्रीज के बीच में ट्रेड बैरियर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ट्रेड बैरियर मतलब कि अगर एक कंट्री है वो मना कर देती है कि भाई हम ट्रेड नहीं करेंगे किसी इन कंट्रीज के साथ, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उनकी ग्रोथ को देखते हैं और मतलब एनकरेज करते हैं कंट्रीज को कि भाई रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज किस तरीके से हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को जानते हैं, समझते हैं, उनके गोल्स को समझते हैं कि भाई वो पॉलिसीज पूरी तरीके से सही है कि नहीं है, या फिर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो हमारा किस तरीके से बढ़ाया जाए, रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज कैसे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कैसे आ सकती है, प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होती है, फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सब चीजें हम इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते हैं तो समझते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी कि स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी। स्कार्सिटी की डेफिनेशन को हम अपनी लाइफ में समझते हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं हर जगह पे हमें पूरी तरीके से हर जगह पे जो हम चाहें वैसा हमें नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज स्केयर होते हैं।
ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उसका सही तरीके से एफिशिएंटली यूज करना होता है कि भाई जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उसी को हम अच्छे तरीके से किस तरीके से यूज करें कि हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिक्स यूनिट्स के बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, तो सबके बारे में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी जो कंट्री की इकोनॉमिक्स होती है उसके बारे में हम देखते हैं, और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम सिर्फ एक हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं या फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि ये लोग किस तरीके से स्कार्सिटी फेस करते हैं। अब बेसिक बात ये है कि स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी जो होता है स्कार्सिटी जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होता ही है। स्कार्सिटी का मतलब है किसी भी चीज की कमी। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, यानी कि जो इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं, ये कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, देखिए अनलिमिटेड वांट्स और एंड्स, जितने भी लोग हैं उनके कुछ ना कुछ वांट्स होंगे, मतलब कुछ ना कुछ जरूरतें होती हैं, अलग अलग पर्सन की अलग अलग जरूरतें होती हैं। ठीक है, तो वांट्स इवन द सेम पर्सन कीप चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक आदमी जो होता है उसी की जरूरतें जो होती है समय के साथ बदल जाती हैं। ठीक है, उसकी जरूरतें उसकी इच्छाएं समय के साथ बदल जाती हैं। ठीक है, जगह के साथ बदल जाती है, उसके स्टेटस के साथ बदल जाती है। ठीक है, वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और हमेशा बढ़ती रहती है, ह्यूमन की वो लिमिटेड नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो इसको हम किस तरीके से यूज करें, सेटिस्फेक्शन जो मिले हमें रिसोर्सेज का वो किस तरीके से पूरा मिले। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड इन रिलेशन टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हाउएवर स्केयर मीन्स अल्टरनेटिव यूज। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, अब जो रिसोर्सेज कम है उसका एक अल्टरनेटिव यूज भी होता है, यानी कि अगर कोई रिसोर्स हमारी क्षमता से बाहर है, वो हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल सकता, तो उसका एक कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव रिसोर्स या यूज हम ढूंढ लेते हैं जिससे कि हम अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, सभी इंडिविजुअल जो होते हैं इकोनॉमिक्स में हैज अ डिवाइस अ मैकेनिज्म फॉर दिस। अलग अलग सोसाइटीज जो होती हैं इनको इन इश्यूज को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, ईच सोसाइटी क्रिएट्स अ सेटअप। हर एक सोसाइटी अपना एक सेटअप क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी। अब ये जो टर्म है इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम, ये कोई छोटा टर्म नहीं है, ये बहुत कुछ अपने आप में कवर करता है। ये पूरा एंटायर सेट जो होता है इंस्टीट्यूशन का और अरेंजमेंट का, जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी चीजें हैं, उन सबको अपने में समेटे हुए है। ये हमारी बेसिक परमानेंट प्रॉब्लम जो इम्बैलेंस हो रही है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ एन इम्बैलेंस बिटवीन मीन्स एंड वांट्स। ठीक है, मीन्स और वांट्स। मान लीजिए कि आप एक तरीके से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए पहले जो था ट्रांसपोर्टेशन जो था वो पेट्रोल और डीजल पे निर्भर था। पेट्रोल और डीजल जो है वो क्या है, स्केयर रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, खत्म होने, तो हमने क्या किया, सीएनजी की गाड़ियां बनवा दी। सीएनजी, और सीएनजी का मतलब अब यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो पेट्रोल और डीजल का यूज जो है अपने आप ही हुआ। तो हम क्या हो गए, हमने एक अल्टरनेटिव ढूंढा। ठीक है, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिव ढूंढा। तो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो सेवरल सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट रखता है जिसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम ट्राई टू अडॉप्ट देयर ओन मीन्स एंड मेथोडोलॉजीज टू फॉर सॉल्विंग द बेसिक प्रॉब्लम। ये जो सिस्टम है ये अपना तरीका ढूंढता है अपने बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब एक यहाँ पे एग्जांपल जो दिया हुआ है वो देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लेते हैं। Means of production are owned and inherited by individuals. Various economic decisions are guided by prices of goods and services in the market. बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं किसके द्वारा, जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हैं मार्केट में उसके द्वारा। प्राइसेस अगर हाई हो गए तो हम क्या करते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो
किसी भी व्यक्ति की इनकम जो होती है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है कि उसने किस चीज का प्रोडक्शन किया है, ठीक है। और सप्लाइड बाय हिम, उसने किसको सप्लाई किया, मतलब मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, उसको कितना, उसके सर्विसेज के लिए उसको कितना पे किया जाएगा। दूसरी तरफ एक स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय अ स्टेट, द स्टेट टेक्स ऑल द डिसीजन, जो स्टेट होता है वो सारे डिसीजन लेता है। जितने भी मीन्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एक स्टेट के द्वारा किए जाते हैं और वही सारे डिसीजंस लेगा रिगार्डिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसके लिए। तो दो तरीके के हो गए, एक तो भाई कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहा है वो अपना मार्केट में जाके बेचेगा और लोग उसको पे करेंगे उसकी सर्विसेज के लिए। Whatever its nature, every economy has to solve the basic problem of scarcity, means in relation to ever increasing and varied wants. जो भी नेचर हो, लेकिन जितनी भी इकोनॉमी होती है सबको अपनी बेसिक प्रॉब्लम जो होती है स्कार्सिटी की उसको सॉल्व करनी ही होती है। जिस तरीके से हमारे वांट्स, हमारी जरूरतें बढ़ती हैं, उसी तरीके से हमें क्या होता है उसका कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट और सॉल्यूशन जो होता है वो ढूंढना पड़ता है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी में होती है स्कार्सिटी की प्रॉब्लम, ठीक है। लेवल ऑफ इट्स डेवलपमेंट, हेंस इट हैड टू एड्रेस इटसेल्फ टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मींस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, लाइंग डाउन द प्रायोरिटीज ऑफ वांट्स टू बी सेटिस्फाइड। मतलब जो ऐसी मींस हमें ढूंढने हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज हमें, ऐसे सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढने हैं जो हमारे सेटिस्फेक्शन को और बढ़ा सके, ठीक है, और उसकी अवेलेबिलिटी भी हो। अपने प्रायोरिटीज को हमें ऊपर रखना है ऑफ द वांट्स टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है। द स्टेट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स विच मेक द अनलिमिटेड इन नंबर्स, ठीक है। अब दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए वांट्स के कि जो अनलिमिटेड होते हैं नंबर में, मतलब हमारी जो जरूरतें होती है वो अनलिमिटेड है, किसी भी चीज की जरूरत जो है वो अनलिमिटेड है। तो ऊपर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स और एंड्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यहां से आप लिख सकते हैं या फिर आप अपनी तरफ से भी इसमें बना के डाल सकते हैं। इकोनॉमी क्या होता है ये भी आपने देख लिया, इकोनॉमी किस किस चीज में काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड स्केयर, स्केयर किसे कहा जाएगा, जो स्टॉक ऑफ रोटन वेजिटेबल, सड़ी हुई सब्जियों का जो स्टॉक है। यूजलेस प्लांट्स इन जंगल, प्लांट्स जो है जो यूजलेस है जंगल में। नंबर ऑफ फ्लावर इन नर्सरी, वाटर इन अ डर्टी पिट। तो स्केयर तो वही होगा ना, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ नर्सरी, जिसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट यूजलेस है जंगल में उसका हमें क्या यूज है, सड़ी हुई सब्जियां, उसका हमें क्या यूज है। तो फ्लावर्स जो है, नंबर ऑफ फ्लावर्स है, उसे हम सारा अगर तोड़ के कहें तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन इंप्लाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स इनटू आउटपुट, देयर बाय इंक्रीजिंग द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द इनपुट। यानी कि कोई भी इनपुट जो अगर आप डालते हैं वो अगर आपको कुछ आउटपुट देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। अगर आपने कोई रॉ मटेरियल यूज किया है, ठीक है,
वो आपको एक आउटपुट दे रहा है जिसको आप सेल कर सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि वो चेंज हुआ है, विकसित रूप जो है उसका रॉ मटेरियल का, वो हो जाता है प्रोडक्शन। ठीक है, जो किसी के जरूरतों को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी रखता है। अगर आपने किसी को कॉटन दिया, आपने कॉटन लिया, कॉटन कॉटन को क्लोथ बनाया गया, तो ये जो क्लोथ है, कॉटन से जो क्लोथ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्म्स द थिंग्स अकरिंग इन नेचर इनटू गुड्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है थिंग्स का, जो नेचर में है वो गुड्स बन जाते हैं और सर्विसेज बन जाते हैं, जो कि किसी भी ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके वांट्स को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी रखते हैं, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है कि भैया क्या प्रोड्यूस करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करे तो किसका करें, हमारे पास गुड्स की कमी थोड़ी है, इतने सारे गुड्स हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्स टू प्रोड्यूस एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय इट। तो ये सेलेक्टिव होता है, डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करे और क्या ना प्रोड्यूस करे। ठीक है, जब हम कुछ गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सम वांट्स ऑफ द सोसाइटी रिमेन अनसेटिस्फाइड, तो सोसाइटी में कुछ जो लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर मान लीजिए आज सोप का प्रोडक्शन नहीं होता तो हम नहाते कैसे, आज शैम्पू का प्रोडक्शन नहीं होता तो हम सर कैसे धोते, बाल कैसे धोते। ठीक है, तो हमारे जो ह्यूमंस के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करें जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम ह्यूमंस को दे सके। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है रिगार्डिंग द वांट्स टू बी सेटिस्फाइड एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस आर इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि वांट्स को सेटिस्फाई करना और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में लिया जाता है, इसी को हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। ठीक है, अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, टू दैट एक्सटेंट दीज विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाई। ठीक है, अगर हम यहां पे देखते हैं एक्स का प्रोडक्शन आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, कुछ जो फैक्टर है वो पहले से ही एक्स के प्रोडक्शन में एम्प्लॉयड है, दैट एक्सटेंट दीज विल नो लॉन्गर, ये जो फैक्टर होंगे ये वाई के प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। द प्रॉब्लम कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय पीपीसी कर्व, अब ये जो प्रोडक्शन का जो प्रॉब्लम है ये हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, जो हम थोड़े दिनों मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर देखेंगे। और उसके बाद बात आती है कैसे प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस तो करना है, सोच लिया है कि क्या प्रोड्यूस करना है, लेकिन अब कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आती है ये पूरा डिटेल है एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स का। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि वी कैन से दैट व्हेन एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस एक्स, अब इकोनॉमी में ने डिसाइड कर लिया कि हमें एक्स का प्रोडक्शन करना है, तो हमें क्या चाहिए भाई, कितना लेबर चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, कितना लैंड चाहिए, इन सब चीजों पे देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद ही हम प्रोडक्शन में जा सकते हैं। तो जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होगा फैक्टर ऑफ इनपुट का, ठीक है, वो यूज होगा गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। साइज एंड नेचर ऑफ द इकोनॉमी, उसके इकोनॉमी के साइज और नेचर को देखना पड़ेगा, इसको हम कहेंगे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की टेक्निक किसी भी आइटम के लिए। जैसे कि वी मे थिंक ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल, हम कोई गुड ऐसा सोच सकते हैं जहां पे लेबर ज्यादा यूज होता हो और कैपिटल कम यूज हो सकता हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में लेबर जो है वो इंटेंसिव टेक्निक हो गया, लेबर की जरूरत हमें ज्यादा पड़ रही है तो वो इंटेंसिव टेक्निक हो गया प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर जहां पे कैपिटल ज्यादा वो यूज होगा और लेबर कम यूज होगा, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गया। अब किसी भी प्रोड्यूसर को जब डिसाइड करना पड़ता है प्रोडक्शन के टेक्निक के बारे में, he consider the price and productivities of alternative inputs,
ठीक है, जैसे कि लेबर एंड कैपिटल, वो दोनों चीजें देखता है कि भाई क्या क्या, मतलब प्राइस भी देखता है कि कितना मेरा प्राइस लग रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है, और साथ ही साथ लेबर कैपिटल उसको सब कुछ देखना पड़ता है। वो उन इनपुट्स को यूज करना पड़ता है उन कॉम्बिनेशन में जिससे कि उसको कम से कम कॉस्ट लगे। ठीक है, अगर उसको लेबर सस्ता पड़ रहा है और लेबर ज्यादा यूज करके अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है तो वो उन्हीं के कॉम्बिनेशन को यूज करेगा, लेबर ज्यादा और कैपिटल कम, या फिर कैपिटल ज्यादा और लेबर कम, ऐसे करके। अगर लेबर उसको कॉस्टली पड़ रहा है, कैपिटल सस्ता पड़ रहा है, तो कैपिटल ज्यादा यूज करेगा। उसका जो डिसीजन है वो होता है रिलेटिव प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, कैपिटल और लेबर के प्राइस पे, और रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ टू इनपुट्स। अब किसके लिए प्रोड्यूस करें? एक सोसाइटी जो होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें हाउस होल्ड्स होते हैं। अब जितने भी आउटपुट होते हैं, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अल्टीमेटली मेंट फॉर देयर यूज। ठीक है, अब जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन होता है वो उनके यूज के हिसाब से ही होता है, उनके यूज पे ही डिपेंड करता है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसके बीच में? इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स के बीच में। अब जो शेयर होता है हर एक इंडिविजुअल का और हाउस होल्ड का, ये डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, एंड ऑल्सो द क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज विच कंप्राइज द शेयर। ठीक है, अब इनके गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो भी इसी पे डिपेंड करते हैं कि भाई इनकी डिमांड कितनी है। वी कैन सी दैट it is possible to propose different principles whereby this distribution may carried out in the economic system organized on the market। अब देखिए इनकम शेयर जो होता है वो भी अलग अलग होता है इंडिविजुअल्स मेंबर का, सोसाइटीज के, तो ये भी इसी मैनर में डिटरमाइन होता है। मार्केट इकोनॉमी में हम देखते हैं प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्रोडक्टिव यानी कि प्रोडक्शन जो करते हैं ये प्राइवेट होते हैं सारे, गवर्नमेंट प्रोडक्शन नहीं करती है। ये क्या करते हैं? बेचते हैं, हायर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। अब प्राइस जो होता है प्रोडक्टिव रिसोर्स का वो डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्स के द्वारा। मार्केट में अगर आप जाएंगे कहीं पे भी देखेंगे तो अगर कोई चीज 10 रुपए की मिल रही होगी एक जगह पे, जैसे पार्ले जी का बिस्किट यहाँ पे 5 रुपए है, तो कहीं भी आप जाएंगे तो 5 रुपए का ही मिलेगा उतना बड़ा पैकेट। ठीक है, तो ये डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्स के द्वारा। और साथ में 5 रुपीज का सिर्फ पार्ले जी ही नहीं, बाकी बिस्किट जो 5 वाले होंगे जैसे कि टाइगर है, सनफीस्ट है, वो भी उस प्राइस में उतने ग्राम के आसपास ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मार्केट फोर्स के द्वारा। अब मान लीजिए कि कोई पार्ले जी है, वो अगर आपको 10 ग्राम दे रहा है 5 रुपीज में, तो कोई 10 ग्राम जो है वो आपको 20 रुपीज में नहीं दे सकता। अगर देगा तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को मार्केट ही हैज टू पे इट्स मार्केट प्राइस, उसको मार्केट प्राइस जो होता है ओनर को देना पड़ता है, फॉर इट्स ओनर टू सप्लाई इट टू द मार्केट और विद होल्ड इट। ठीक है, मतलब जो कंज्यूमर होगा उसको मार्केट प्राइस के हिसाब से ओनर को देना होता है कि ओनर जो है मार्केट में और भी ज्यादा सप्लाई कर सके। ठीक है, और जो चीजों का प्रोडक्शन है वो कर सके। अब इनकम जो होगा हर एक इंडिविजुअल्स का इन कंडीशंस में डिटरमाइन किया जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब अलग अलग चीजें, मतलब वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है उस पर उसका इनकम होगा। ठीक है, और उसके द्वारा क्या उसने सप्लाई किया है मार्केट में और उनका प्राइस कितना है, उसी पे उसकी पूरी इनकम निर्भर करेगी। जितना प्रोड्यूस करेगा, जितना सप्लाई करेगा और जितनी मार्केट में उसकी चीजें सेल होंगी उसके हिसाब से उसकी इनकम जो होगी वो डिटरमाइन होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।